नमस्कार साथियों, आप हमारे चैनल द शेयर मार्केट ज्ञान में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, देर न करते हुए साथियों हम बात करते हैं आज के शेयर के बारे में। मैजगान टॉप शिप बिल्डर्स लिमिटेड की क्या है बड़ी खबर जो हमको अब पता होना चाहिए कि आज यह कंपनी चर्चा में है। अब आने वाले दिनों में अब यह कंपनी काफी ज्यादा चर्चा में रहेगी। और अगर आप इस खबर को ध्यान से समझ जाते हैं तो क्लियरली जान जाते हो तो यह पता लगाना आप लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि अब आगे मैजगांव टॉप शिप बिल्डर्स लिमिटेड में क्या होने वाला है। अभी हाल ही में मैजगांव टॉप शिप बिल्डर्स को लेकर एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, यानी कि कंपनी ने इंडियन नेवी के साथ P-75 प्रोजेक्ट के ऊपर बातचीत करना शुरू कर दिया है। आपको बताना चाहूंगा यह प्रोजेक्ट है 70,000 करोड़ का, जिसमें यह कंपनी 6 एडवांस सबमरीन बनाने का प्लान बना रही है। इस कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यह कंपनी डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन कार्यरत भारत के प्रमुख प्रमुख डिफेंस पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में से एक है, जहां जहाज पनडुब्बियों का निर्माण और मरम्मत किया जाता है। पिछले 5 वर्षों में कंपनी का रेवेन्यू 18% की CAGR से बढ़ा है और सेम टाइम फ्रेम में नेट प्रॉफिट 38% की ग्रोथ हुई है। इस शेयर का 5% का रिटर्न अगर देखा जाए तो वो 34% का प्रभावशाली रिटर्न रहा। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने आज उल्लेखनीय सक्रियता दिखाई और 12 सितंबर 2025 को 3.09% की बढ़ दर्ज की। इस शेयर ने अपने सेक्टर के मुकाबले 2.1% बेहतर परफॉर्मेंस किया है, जो एक पॉजिटिव रुझान दर्शाता है। पिछले 4 दिनों में इसने लगातार बढ़त दर्ज की है और इस दौरान कुल 8.1% 8.1% का रिटर्न अर्जित किया है। शेयर 3.12% की ग्रोथ दर्शाते हुए 2,881 रुपए के इंट्राडे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। मूविंग एवरेज के संदर्भ में मैजगांव टॉप शिप बिल्डर्स वर्तमान में 5 डेज, 20 डेज, 50 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज के साथ ऊपर है। हालांकि यह 100 डेज में डाउन एवरेज में दिखा हुआ है। यह अल्पावधि से मध्यम अवधि में मिश्रित परफॉर्मेंस का एक संकेत देता है। तुलनात्मक रूप से व्यापक मार्केट में भी तेजी देखी जा रही है। सेंसेक्स 210.22 अंक की बढ़त के साथ 81,758 रुपए पर खुला। सेंसेक्स अपने 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है, जो स्वयं 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है, जो बाजार में तेजी का संकेत देता है। पिछले साल मैजगांव टॉप शिप बिल्डर्स ने 35.10% की ग्रोथ के साथ शानदार परफॉर्मेंस किया, जो सेंसेक्स से काफी बेहतर है, जबकि सेम टाइम फ्रेम में 1.44% का गिरावट भी देखने को मिला। BSE पर डिफेंस स्टॉक 2,938 पर स्थिर ट्रेडिंग कर रहा था। कंपनी का मार्केट कैप 1.18 लाख करोड़ रुपए रहा। मजगांव टॉक शिप बिल्डर्स के स्टॉक में शॉर्ट टर्म तेजी जा रही है, जो इस सप्ताह 10% की बढ़त देखने को मिला हुआ है। यह हालिया तेजी अन्य डिफेंस स्टॉक के अनुरूप, क्योंकि ऐसी खबरें कि डिफेंस मंत्रालय को इंडियन एयरफोर्स में से 114 मेड इन इंडिया राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव मिला और उस पर चर्चा शुरू हो गई। इस डील का लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का अनुमान है। मजगांव टॉक शिप बिल्डर्स के शेयर 9:54 पर 2.909% के साथ ट्रेडिंग करते हुए नजर आए।
जो बढ़कर 2853 रुपए पर ट्रेडिंग कर रहे थे। यह शेयर निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का एक घटक है। मैज़गान डॉक शिपबिल्डर्स का समेकित फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पिछले कुछ वर्षों में राजस्व और नेट प्रॉफिट में निरंतर वृद्धि दर्शाता रहा है। कंपनी का सेल्स 2021 में 4047.82 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 11,431.88 करोड़ रुपए हो गया। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी 2021 में 453 रुपए करोड़ से बढ़कर 2025 में 2277.34 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के एनुअल फाइनेंशियल आंकड़े की बात की जाए तो वहां पर भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। मार्च 2021 में सेल्स 4047 करोड़ रुपए से बढ़कर मार्च 2025 में 11,431 करोड़ रुपए का हो गया। जून 2025 की बात की जाए तो 2024 को एंडिंग क्वार्टर में 665 करोड़ इसका रहा है, जबकि वही जून 2025 में इसने 2357 करोड़ रुपए का रिटर्न देखने को मिला है। मैज़गान डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के अनुसार 10 दिसंबर को इसने घोषणा की कि उसने लॉन्ग डिलेड सबमरीन प्रोजेक्ट P-75 के लिए इंडियन नेवी के साथ बातचीत शुरू कर दी है और यह कदम अगस्त में डिफेंस मिनिस्ट्री से मिली मंजूरी के बाद उठाया गया। उसमें मैज़गान डॉक शिपबिल्डर्स को 6 पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण के लिए जर्मनी की मैज़गान डॉक थिंसेनक्रुप मरीन सिस्टम के साथ लागत पर चर्चा शुरू करने की अनुमति मिल गई है। इस सौदे का मूल्य लगभग 9.3 अरब रुपए है। सूत्रों ने पहले CNBC टीवी को बताया कि रेगुलर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लगभग 6 महीने के बाद यह अनुबंध मैज़गान डॉक शिपबिल्डर्स और थिंसन को दिए जाने की उम्मीद है। मैज़गान डॉक शिपबिल्डर्स और थिंसन ने जून 2023 में एक MOU हस्ताक्षर किए थे। MOU के तहत जर्मन डिफेंस फर्म इंजीनियरिंग और डिजाइन का काम संभालेगी, जबकि मैज़गान डॉक इंडियन नेवी को 6 पनडुब्बियों के कंस्ट्रक्शन और डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होगी। इंडियन नेवी ब्रोकरेज फर्म JP मॉर्गन ने हाल में ही एक नोट में इस प्रोजेक्ट के लिए सीमित प्रोजेक्ट ट्रिगर्स का संकेत दिया था, जिसमें मैज़गान डॉक पर 2468 रुपए के मूल्य लक्ष्य के साथ अंडरवेट रुक को दोहराया गया था। इसने 3,775 रुपए के पिक्स से शेयर में 30% की गिरावट के बावजूद एक अनफेवरेबल रिस्क रिवार्ड देखने को मिला। लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी की कमाई लागत ग्रोथ से संबंध प्रावधानों से प्रभावित हुई। हालांकि मैनेजमेंट ने संकेत दिया कि आगे चलकर मार्जिन रिकवरी होने की संभावना है। इस बीच मैज़गान डॉक को NSE ने द्विवार्षिक फेरबदल के हिस्से के रूप में सितंबर अंत से निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में शामिल किया था, जो स्टॉक को एडिशनल बूस्ट दे सकता है। तो ओवरऑल यह कह सकते हैं कि कंपनी के रेशियोज में हमें एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल तो अभी यही अपडेट है। जैसे ही यह नेगोशिएशन एंड होती है और कोई भी फाइनल अपडेट कंपनी की तरफ से मीडिया हाउसेस में आती है तो सबसे पहले आपको शेयर करूंगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। अपने सुझाव कैसे लगे आप हमको कमेंट के जरिए बता सकते हैं। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसको आप शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।